हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेखा के प्रकार कितने होते हैं और उन सभी प्रकारों का क्या परिभाषा होता है, किस प्रकार के रेखा होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक ही वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, रेखा क्या होता है, रेखा के कितने प्रकार होते हैं, इससे पहले इसी पे आधारित और बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रेखा के प्रकार कितने होते हैं और इन सभी को कैसे जानेंगे कि कौन किस प्रकार के रेखा होता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि रेखा के प्रकार, तो रेखा जो होते हैं वो 6 प्रकार के होता है। पहला सरल रेखा, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो होता है वक्र रेखा, जिसको हम सब कर्व्ड लाइन कहते हैं। तीसरा नंबर समानांतर रेखा, जिसको हम सब पैरेलल लाइन कहते हैं। और तिर्यक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका अंग्रेजी आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और छठा नंबर जो सबसे अंतिम जो रेखा का प्रकार होता है उसका नाम होता है संगामी रेखा, कॉन्करेंट लाइन। तो इस हिसाब से आप जान गए कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। 6 का नाम आपका बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि इसमें किस प्रकार से जानेंगे कि कौन रेखा कौन क्या है, उसका नाम क्या होता है। तो जैसा कि इसका हम सब परिभाषा जानते हैं, तो सरल रेखा क्या होता है, तो सरल रेखा होता है कि दो बिंदुओं के बीच में खींची गई सीधी रेखा को हम सब सरल रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे एक बिंदु है और एक आपका यहाँ पे बिंदु है, इसके बीच यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा खींच देंगे तो इस प्रकार से जो रेखा हमारा बनता है उसका नाम होता है सरल रेखा। तो सरल रेखा क्या होता है पता चल गया। अब आते हैं वक्र रेखा। तो वक्र रेखा क्या होता है कि जिस तरह से सीधी रेखा खींचेंगे तो उसको सरल रेखा कहते हैं, और यदि टेढ़ा मेढ़ा करके खींच देंगे तो उसको हम सब वक्र रेखा कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु के बीच में इस तरह से कोई रेखा खींच दिए टेढ़ा मेढ़ा करके, तो इस प्रकार के जो रेखा आपको कहीं पर मिलेगा उसका नाम हो जाता है कौन रेखा, वक्र रेखा। इसका परिभाषा आपको जैसा दिख रहा होगा कि दो बिंदुओं के बीच में खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम सब वक्र रेखा कहते हैं। तीसरा हमारा जो है वो समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा क्या होता है, सबसे पहले हमसे जान लेते हैं। तो दो या दो से अधिक रेखा आपको दे दिया जाए और उन सभी के बीच में समान दूरी यदि होता है तो उसी को हम समानांतर रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप रेल के पटरी को कभी देखे होंगे, उस दोनों रेल के पटरी जो होता है उन दोनों के बीच में एक समान दूरी होता है, वो उस प्रकार के जो रेखा बनेंगे उसी को हम सब क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि एक ये रेखा है और इसी के नीचे एक और रेखा दे दिया, इनके दोनों के बीच में मान लीजिए एक समान दूरी होगा, तो ये दोनों रेखाओं को हम सब क्या कहेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि L समानांतर M, ये जो होता है वह समानांतर का संकेत होता है। तो समानांतर रेखा क्या होता है ये आपको अब पता चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम सब देखते हैं। इसका चौथा जो प्रकार होता है उसका नाम होता है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या है, तो आप कभी कभी देखे होइएगा किसी क्लास 6 में कि कोई भी दो रेखाओं को एक तिरछा रेखा काट दिया जाता है। तो किसी भी दो समानांतर रेखा जो होते हैं उनको कोई दूसरा तीसरा बिंदु रेखा आकर उसको किसी न किसी पॉइंट पे काट देता है, तो उस प्रकार के जो रेखा होता है उसी को हम सब कहते हैं तिर्यक रेखा। तो अब तिर्यक रेखा क्या हो गया ये जान गए। इसको हमें आप चित्र के द्वारा अगर आपको समझाने की हम कोशिश करें तो मान लीजिए कि दो समानांतर रेखा ये दे दिया। अब समानांतर रेखा आप देख लिया, अभी समानांतर रेखा ये दो गो है, मान लीजिए कि ये L है और ये M है, L और M समानांतर है। इसका कोई एक और बिंदु आया ऊपर से इसको काट दिया, तो ये जो काटा है ना, इस यही जो तीसरा रेखा जो इसको बिंदु पे काटा है इसी को हम सब कहते हैं तिर्यक रेखा। साधारण रूप में इसका परिभाषा अगर आपको बताएं तो जब दो समानांतर रेखाओं को किसी तीसरी रेखा
किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उस प्रकार की रेखा को हम सब तिर्यक रेखा कहते हैं। तो अब आप उम्मीद करते हैं तिर्यक रेखा भी समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। तब प्रतिच्छेदी क्या रेखा होता है कि जब कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को परस्पर बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, मतलब एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटता है एक दूसरे को, तो उस प्रकार की जो रेखा होता है उस रेखा को हम सब प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल आपको हम चित्र द्वारा समझाएं, मान लीजिए कि ये एक रेखा है और इसी हिसाब से एक और रेखा आया, ये दोनों रेखा एक दूसरे को मान लीजिए कौन बिंदु पे काट दिया, ओ बिंदु पे। तो इस तरह से कोई भी दो रेखा अपने आप में एक दूसरे को काटता है तो उस प्रकार की रेखा को अब आप समझ गए क्या कहेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो ये रेखा का 5वां प्रकार था। अब जो सबसे अंतिम प्रकार है जिसका नाम है संगामी रेखा क्या होता है। तो संगामी रेखा क्या है कि इस रेखा को एक बिंदु होता है और इस बिंदु से चारों तरफ रेखा खींची जाती है, इस रेखा को हम सब संगामी रेखा कहते हैं। जैसे में आप लोगों को थोड़ा आप कहावत के तौर पर आपको एक चीज समझा दें कि आप कहीं पे देखते होइएगा चौराहा, तो चौराहा क्या होता है कि बीच में जो सेंटर होता है उससे एक तरफ रास्ता गया, इधर चला जाता है उधर चला जाता है, यानी चारों तरफ रास्ता जाता है। उसी हिसाब से संगामी रेखा भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक आपको बिंदु दे दिया और इसी बिंदु के इधर भी एगो रेखा खींच दिए और इधर भी खींच दिए, यहाँ भी खींच दिए, इधर भी खींच दिए, यानी कि चारों तरफ में यानी कि रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारा रेखा बनता है इसी को कहा जाता है संगामी रेखा। जैसे में एक इसका हम सुटेबल परिभाषा आपको बताएं तो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में खींची गई रेखा को हम सब क्या रेखा कहते हैं, तो संगामी रेखा कहते हैं। तो ये तो रहा आप लोगों का रेखा का प्रकार। अब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब आपको कभी भी इस टॉपिक पे कभी परेशानी नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।